स्वागत है आज के इस न्यू क्लास में। आज के इस न्यू क्लास हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 आप लोग का चैप्टर 1, जो कि आप लोग का भाषा और लिपि का विकास, यानी कि भाषा में आप लोग का कौन कौन सा भाषा आता है और लिपि का विकास अंत से लेके अभी तक कहाँ कहाँ क्या चीज़ अभी तक चेंजिंग हुआ है इसमें, इन सब चीज़ को पढ़ेंगे। ये जो सिलेबस है आप लोग का MJC का, MIC का और MDC का, तीनों के सिलेबस से इंक्लूडेड है, ठीक ना। तो जो बच्चे MDC वाले हो और ये जो बच्चे MIC वाले हो, ये नहीं सोचना कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी है। और ये बात और ध्यान रखिएगा कि आप जो सोच रहे हो ना MIC वाले और MDC वाले कि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये आपके लिए भूल गए, ठीक है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सभी को एग्जाम में आएगा। जो बच्चा हिस्ट्री लिया हुआ ना कोनो अथी में, MIC MDC या फिर MJC में, सबके लिए ज़रूरी है। तो बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टू द पॉइंट आप लोग का चलते हैं लेके, ठीक ना। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास करना आज का। देखो आज के क्लास में हम लोग करेंगे कंप्लीट ये सिलेबस, आज का चैप्टर है ना पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे। देखो यहाँ छोटा चैप्टर है, इसमें आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी आज हम करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और उसके बाद आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है और यस नो क्वेश्चन। देखते हैं आज कहाँ तक होता है, आज नहीं तो कल आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले लिपि क्या होता है सो देखेंगे, लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सो देखते हैं यहाँ से। तो लिखित या फिर चित्रित करना आप लोग को, यानी कि लिखित या फिर चित्रित करने को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि यानी कि जैसे हम लिखते हैं ना कोई चीज़, उसका आविष्कार कहाँ से हो, लिपि से। देखिए ध्वनियों को लिखने के लिए जो हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग बोले राम, तो आकर राम लिखे, तो ये कहाँ से आया, हम बोले ध्वनि हुआ, उसको हम लोग लिखे किस चीज़ में, अक्षर में लिखे, तो वही अक्षर कहाँ से आता है, लिपि से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है अच्छा समझिए, ध्वनियों को जो है लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है आप लोग का, लिपि कहलाता है। बोलो कोई दिक्कत। लिपि और भाषा दो अलग अलग शब्द है, ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द है। भाषा तो होती है जो बोली जाती है, जैसे कि भाषा हो गया कि हम बोल रहे हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन कोई और बोल रहा कि नो आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, मतलब हम इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ये आपका क्या लैंग्वेज हो गया। देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, भाव वही है, यानी कि हम किसी को बोलते हैं एक गिलास पानी दो, ठीक है, हम भी उससे क्या मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं हिंदी में। लेकिन कोई अंग्रेज आदमी यहाँ बोला कि हेलो एवरीवन कैन यू गिव मी वन ग्लास वाटर, तो वो क्या बोलते, इंग्लिश में बोलते, लेकिन वो भी क्या बोला, भाव तो दोनों का एक ही है, पानी मांग रहा है। तो यही हो गया, भाषा तो क्या होती है आपका जो बोले जाते हैं, लेकिन लिपि होता है क्या जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे फिर से समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे पूरा क्लियर करते हुए जाएंगे। तो भाषा तो होती है जो बोली जाती है, उसी को लिखित रूप में जो है ना वर्णों के माध्यम जो हम प्रकट करते हैं उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को जो हम लोग लिखते हैं ना कॉपी पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि। यानी कि एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। जैसे कि आप लोग का तराजू का एक पलड़ा दूसरा पलड़ा के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। जैसे ये तराजू हो गया, ठीक है, ये तराजू हो गया, यहाँ पे इधर है एक इधर है, अगर ये नहीं रहेगा तो इसका कोई अस्तित्व है, इसका कोई काम नहीं है, फिर ये नहीं रहेगा तो इसका भी कोई काम नहीं है। तो भाषा और लिपि एक दूसरे का क्या है, पूरा इतना समझिए, ठीक ना। भाषा क्या होता है जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, और लिपि हो या जब उसको हम लिखते हैं तब, ठीक। तो भाषा ध्वनि के रूप में एक इंसान दूसरे इंसान के बीच बातचीत विचार विमर्श का साधन है। देखिए भाषा आप लोग का क्या है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं दूसरे इंसान से, तो वह हम लोग का क्या बीच का माध्यम बनता है। वही अगर आप लोग का देखिए भाषा है, और लिपि क्या, लिपि एक लिखित रूप है। अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए जो ढंग व चिन्ह अलग अलग होते हैं, इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। और भारत की सारी वर्तमान लिपियां जो मुख्य रूप से अरबी और फारसी को छोड़कर ब्राह्मी से विकसित हुई है, और विश्व की सभी भाषाओं की अपनी अपनी क्या है, लिपि है। देखो भाई एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी बच्चे क्लास कर रहे हो बिल्कुल कान में हेडफोन लगा कर ही क्लास किया कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल माइंड जो यहाँ पे कंसंट्रेट रहे, ठीक है। और बिल्कुल ईजी क्लास है, आप लोग का कोई भारी क्लास है नहीं, ठीक है। तो हम लोग का जो लिपि है वो आप लोग का कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ब्राह्मी लिपि से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का ये सब अंग है, पार्ट है, ठीक है। और कहा जाता है कि भाषा तो बहुत सारा होता है, ठीक है, उसी को जब हम लोग लिखते हैं ना लिखित रूप में कोई भी चीज़ को लिखते हैं, तो वही आपका क्या हो गया, लिपि हो गया। मुझे लगता है आप लोग इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जितना टाइप उस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला निकल आता है ब्राह्मी लिपि, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही सब निकला है, यहाँ से देवनागरी लिपि भी, जो भी लिपि है सारा कुछ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि को पहले पढ़ लेते हैं। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है, मतलब बहुत प्राचीन लिपि है, जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ, जिससे कि बहुत सारे लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे कि हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं, तो एशिया का जो है बहुत सारी लिपियों का विकास कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी सहित आपका जो अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, तिब्बती तथा कुछ लोगों के अनुसार
कोरियाई लिपि का विकास भी कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यानी कि हमारा ब्राह्मी लिपि जो है सबसे पुराना लिपि, इसी से सबका क्या हुआ है? विकास हुआ है। सबका विकास कहाँ से हुआ? सबका देन कौन किसको माना जाता है? ब्राह्मी लिपि को। तो सर्वप्रथम जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेम्प ने इसको पढ़ा था। किसको? ब्राह्मी लिपि को। और प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण जो आप लोग का सम्राट अशोक का जो शिलालेख के रूप में मिलते हैं। आपको एग्जाम्पल क्या देने के लिए कि आप लोग जो ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन एग्जाम्पल दीजिए, तो आप लोग कहाँ से देंगे? कहेंगे कि सम्राट अशोक जो थे उनका जो शिलालेख था, जो लिखा गया था, वो कहाँ से, कौन भाषा में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि से लिखा गया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में आ सकती है, तो इसको आप लोग कवर करके रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा था कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों के नाम दिए गए हैं। बौद्ध का जो ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें 64 लिपियों के नाम दिए गए हैं। इनमें पहला नाम जो ब्राह्मी है और दूसरा जो खरोष्टी लिपि है। ठीक है, इन 64 लिपियों के नाम में अधिकांश के नाम जो है कल्पित जान पड़ते हैं, यानी कि बनाए हुए जान पड़ते हैं। यह बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, लेकिन 80% जो भाषा है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी लिपि जो उसको हम इधर से लेके इधर लिखते हैं। लेकिन आप लोग का ध्यान रखना, उर्दू हम लोग किधर से लिखते हैं? दायां से बायां लिखते हैं, यानी कि उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ब्राह्मी लिपि के बारे में आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे प्राचीन आप लोग का लिपि कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक, आगे चलते हैं। इससे निकल गया कौन सा? खरोष्टी लिपि। तो अब पहले खरोष्टी लिपि को जान लेते हैं। देखो खरोष्टी लिपि बहुत ईजी है, ठीक है, कोई भारी चीज़ नहीं है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली यह लिपि जो है आप लोग का शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा के सम्राट अशोक जो है के अभिलेखों में मिलती है। इसका उपयोग बैक्ट्रिया, किरिसान साम्राज्य, सोगाडिया और मिल्क रोड में भी किया गया, मतलब उस स्थान पे वहाँ पे किया गया। ठीक है, जहाँ से कुछ प्रमाण यह बताते हैं कि लिपि 7वीं सदी तक खेतान और नीमा दोनों शहरों में पाई जाती है। 7वीं सदी तक ऐसा कहा जाता है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है? खेतान और नीमा में, जो कि आप लोग का शिनजियांग के 2 शहर का नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, कहता है कि ग्रंथ जो है आपका ललित विस्तार में, जो कि बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जो ललित विस्तार ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि 64 लिपियों में जो है खरोष्टी का नाम जो है अंकित है। और ईसा पूर्व की 4वीं-3री शताब्दी से ईसा की 3री शताब्दी तक जो है उत्तर पश्चिम भारत में मथुरा तक खरोष्टी का प्रचलन रहा। कहा जाता है कि 3रे शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के बीच में कौन सा लिपि था प्रसिद्ध हमारे यहाँ उत्तरी पश्चिम भारत में? तो वो कौन सा था? आप लोग का खरोष्टी लिपि प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रचलन में था, फिर उसका बाद दब गया। अब देखिए एक पाली लिपि निकल के आती है। तो पाली लिपि जो है किसके बाद आई? सो देखिए हम लोग के बिहारों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहता है कि पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। प्राचीन यानी कि हमारे पूर्वजों की भाषा थी। ठीक है, उत्तर भारत में हम लोग आते हैं ऑब्वियसली, तो हम लोग के लिए भाषा थी। जो पूर्व में आप लोग का देखो बिहार से, पश्चिम में हरियाणा हो गया, राजस्थान, और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा बोली जाती थी। वहाँ पे बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये भाषा बोली जाती थी। कौन सी? पाली भाषा। तो बौद्ध का जो त्रिपिटक की भाषा जो है वो भी कौन सी भाषा थी? पाली थी, क्योंकि बौद्ध भी कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग हमें बता देना, कपिलवस्तु के। ठीक है, तो यह हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की एक बोली है। कौन सी? पाली भाषा। बौद्ध धर्म के प्रचार जो है, प्रसार उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र जो है वो त्रिपिटकों के साथ साथ जो है लंका गए, जहाँ हगामनी के संरक्षण में जो उन्होंने शेरवाद का त्रिपिटक लिपिबद्ध का, यानी कि लिपि मतलब क्या? लिखना, यानी कि उनको लिपि में लिखा है त्रिपिटक को। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ गए आप लोग यहाँ पे। इसका देखिए पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्रिएट हो गया। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली है। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार जो पाली में 41 ध्वनियाँ हैं। जैसे कि हमारे अभी हिंदी में कितनी ध्वनियाँ हैं? टोटल 52 ध्वनियाँ आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ABCD टोटल कितना है? 26 है। वैसे हिंदी में OA कितना है? 52 लेटर माना जाता है, लेकिन 48 पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पाली में कितनी ध्वनियाँ थी? 41 ध्वनियाँ थी। तथा मोगलायन के अनुसार पाली में कुल 43 ध्वनियाँ थी। तो 1-2 आगे बढ़ सकता है वो वहाँ उस समय के विद्वान के अनुसार। ठीक है, तो कच्चायन के अनुसार जब पाली में 8 स्वर तथा 33 व्यंजन थे, और मोगलायन के अनुसार 10 अस्तर तथा स्वर तथा 33 आप लोग का व्यंजन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देखिए ये हो गया पाली भाषा का कहानी। अब हो गया आपका प्राकृतिक लिपि क्या है? सो देखेंगे यहाँ पे।
प्राकृत लिपि जब भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो है अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई थी। मध्य युग में जब हम आए थे तो उसमें बहुत सारा भाषा का विकसित हुआ था, तो उनका सामान्य जो है नाम प्राकृत रख दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में व्याकरण के प्रवेश ने जहाँ एक और शिक्षितों की व्यवहारिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, वहीं उसे जन साधारण की पहुंच से बाहर कर दिया। देखिए, संस्कृत जो है एक ऐसी भाषा थोड़ा सा जटिल भाषा मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं आता, जो रियल बात है। ठीक है, अभी की जेन्युइन बात, तो इसलिए उतना आदमी उसको जो है अपना वो पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए जो है बहुत सारे आदमी जो उसको डिसलाइक करते थे, इसलिए जनसाधारण से वो पहुँच से काफ़ी दूर रह गया। ऐसे समय में जनसाधारण की बोलचाल भाषा के लिए जिसका प्रयोग किया गया उसे पहली प्राकृत अथवा पाली भाषा ही कहा गया। देखिए लिखा हुआ है, अशोक के शिलालेखों में जब ब्राह्मी और खरोष्ठी नामक दो लिपियां जब मिलती है, और इसी को कतिपय भाषा वैज्ञानिक पहली प्राकृतिक कहकर पुकारते हैं, और उसी को जो हम लोग पहली प्राकृतिक भाषा कह के पुकारते हैं। किसको? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को। इस भाषा का काल जब 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक निश्चित किया गया है, और प्राकृतिक व्याकरणों में सर्वप्रथम जो नाम वररुचि का आता है। ठीक है, और इसके व्याकरण का नाम जो क्या रखा गया? प्राकृत प्रकाश है, और इसमें कुल कितने परिच्छेद हैं? टोटल 12 परिच्छेद है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट देख लेंगे। आप लोग थोड़ा सा साइड से आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए हम आप लोग क्षमा चाहेंगे। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे अपना फोकस करेंगे। ठीक है, आसपास में क्या चल रहा है इस पर हम लोग को कोई देना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम वो नहीं बताने वाले हैं, हम खुद से पढ़ के जाएंगे, वही एग्जाम में लिखेंगे ना, इसलिए। तो वररुचि में प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में जो आप लोग का प्राकृत भाषा के जो मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए? 4 भेद, महाराष्ट्री, पैसाची, मगधी और सैरसेनी। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने भी इस प्राकृत भाषा के अर्ध मागधी के रूप में अपना उपदेश दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ संस्कृत लिपि हो गया एक, उसके बाद तिलगिरी लिपि हो गया, और उसके बाद जो है आप लोग का पॉइंट ही आपका ख़त्म हो गया। देखिए आज का इतना ही था इस चैप्टर में, चैप्टर कोई बड़ा नहीं है। संस्कृत लिपि आज देख लीजिए। ठीक है, देखिए संस्कृत लिपि का अर्थ क्या होता है? एक परिपूर्ण भाषा। इसका मतलब यह है कि संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण रूप से संपन्न है, 100% है। ठीक है, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ब्राह्मी लिपि के आधार पर रखे गए हैं। हर राज्य के अनुसार संस्कृत भाषा की लिपि होती है, हर एक राज्य में अलग अलग। सोचो कितना डेंजर है। अगर किसी राज्य की भाषा जो है हिंदी है, और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि होती है, तो उस राज्य में संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या होती है? देवनागरी ही होगी। उत्तर भारत के सभी राज्यों में जो संस्कृत भाषा के देवनागरी और नागरी लिपि में, दक्षिण भारत में जो है राज्यों में संस्कृत भाषा द्रविड़ लिपि में, और कर्नाटक में किन्नर लिपि में लिखी जाती है। केरल का जो आपका केरल में मलयालम लिपि, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लिपि लिखी जाती है। वही देवनागरी लिपि आपका जो है संस्कृत भाषा की लिपि इसलिए माना जाता है क्योंकि जो है देवनागरी लिपि में हर एक चिन्ह के लिए केवल एक ही ध्वनि दी गई है, जैसे कि संस्कृत भाषा में होती है। लेकिन आप लोग देखोगे इंग्लिश में क्या होता है, कभी हम लोग के से क भी पढ़ते हैं और सी से भी क पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें नहीं दिया गया है, सबका अपना अलग अलग भाषा ध्वनि, लेकिन संस्कृत और हिंदी में दिया गया है। तो संस्कृत भाषा को देवों की भाषा भी कहा जाता है, और देवी देवताओं की पूजा में जिन मूल मंत्रों का उच्चारण होता है वह भी कैसे रहता है? अधिकतर संस्कृत में हम लोग देखते हैं। देवनागरी लिपि भी संस्कृत भाषा की अपने आप में सक्षम और संपूर्ण है। कौन सा भाषा? देवनागरी लिपि भी, क्योंकि उसमें भी हर एक चीज़ के लिए एक अलग ध्वनि बनाई गई है। ठीक है, आप लोग का तिलगिरी लिपि हो गया, उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर हो गया फिनिश, क्योंकि आप लोग हम लोग जो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ करेंगे। तो मुश्किल से मुझे 10 से 15 क्लास में आप लोग का जो है चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। 15 चैप्टर आप लोग का और बच रहा है। ठीक है, 15 चैप्टर हम अगर किसी तरह से भी आप लोग को 2 महीना में करवाना है, हम लोग को बस 2 महीना में करवा देंगे, बात खत्म है, फिर आप लोग तो हीरो बन जाओगे। ठीक है, तो यह लिपि जब ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित तुलु, कनाडा और संस्कृत भारत को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कनाडा बोली क्षेत्र में जैसे तिलगिरी और तुल्लु बोलने वाले लोगों ने इसे तुल्लु लिपि कहा है। कहा कि वररुचि में प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें आप लोग को ये दिया गया है। देखो तिलगिरी लिपि जो है ना, मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? कनाडा तरफ, यानी कि विदेशों में। ठीक है, वहाँ पे इसको जो है इस लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि वररुचि में जो है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 वेद दिए गए प्राकृत के, जिसमें महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सैरसेनी है। तो महावीर स्वामी ने भी इसी प्राकृत भाषा के अर्ध मागधी के रूप में अपना उपदेश दिया था। तो तिलगिरी लिपि कहाँ बोली जाती है? विदेशों में बोली जाती है, इससे हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक ना,
यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है कि संस्कृत लिपि जो संस्कृत भाषा का अर्थ होता है क्या, एक परिपूर्ण भाषा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण रूप से संपन्न है और संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो ब्राह्मी लिपि के आधार पर भी रखे गए हैं। ठीक है ना, मुझे लगता है आपको यहाँ पे फिर से ये टाइप हो गया है। ठीक है, डबल बार। हाँ देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है मेरे भाई। तो बताओ भाषा क्या होता है आप लोग का, जब हम किसी चीज़ को जो है क्या करते हैं, अपने विचार को, अपने अंदर के विचार को किसी के सामने व्यक्त करते हैं बोल कर, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, भाषा कहते हैं। लिपि आप लोग का क्या होता है, जब हम उसको लिखित रूप में देते हैं लिपि कहलाता है। आप लोग क्वेश्चन आंसर बना लोगे या नहीं बताना हमको कमेंट में। ठीक है, जब आप लोग ये क्लास खत्म हो जाएगा तब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के बारे में आप लोग को लिखना है, ब्राह्मी क्या है और खरोष्ठी लिपि क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो भाषा किसे कहते हैं, ये तो आप लोग बना ही दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को, जस्ट मैंने बताया है। लिपि किसे कहते हैं, जो हम भाषा को लिखते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। और भाषा क्या, जब हम किसी चीज़ को दूसरे से बात करते हैं, समझाते हैं, अपने अंदर की वाणी को जब बोलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। ब्राह्मी लिपि क्या है, तो सबसे प्राचीन लिपि का ब्राह्मी लिपि है। इसमें हर एक ध्वनियों के लिए अलग अलग एक अक्षर बनाए गए हैं। उसके बाद देखो पाली लिपि के बारे में क्या आप बता सकते हैं, तो वो भी आपको बता ही दिए। उसके बाद देखो यहाँ से आप लोग का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। तो ये सब हम, मुझे लग रहा है कि ये सब जो है ना आप लोग का कल के क्लास में करते हैं। ठीक है, तो कल का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शाम में 7 बजे पता ही होगा आप लोगों को, जो आपके साथी भी होंगे उन सबको बता दो कि मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे फ्री में। आप लोग को जो हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग का भी छोटा सा रिक्वेस्ट बनता है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। आपका भाई अभिनव आप सभी का स्वागत करता है आज के इस क्लास में। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। माँ बाप का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने से बड़ों का भी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने भाई बहन से हमेशा प्यार बनाए रहे। धन्यवाद।